नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक आपके लिए आने वाली जो वैकेंसी है, जो सबसे अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो है आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक। तो माध्यमिक हट गया है, अब क्या हो गया आपका शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, है ना? कहाँ पर? प्रयागराज। ओके, क्या है? प्रयागराज। ये वैकेंसी 2022 में आई हुई थी, और जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट शायद ये जो है 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर सभी सब्जेक्ट में है, फिजिकल एजुकेशन की अकेली ही नहीं है। मैंने टोटल करके बताया हुआ है। और ये जो है आपके लिए पेपर, क्योंकि बहुत जल्दी होगा, गवर्नमेंट आपके लिए पेपर जल्दी कराएगी, है ना? तो इसीलिए इसको फोकस करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए सीरीज भी चलेगी हमारी यूट्यूब पर। आने वाली सभी के लिए हमारी सीरीज जो है यूट्यूब पर चलती रहेगी। और इसके रिगार्डिंग बैच भी शुरू होने जा रहा है। कैसा सिलेबस है, कैसा पैटर्न होता है, वो भी मैं सब आपके सामने पेपर लेकर आऊँगा। और इसका जो सिलेबस है, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डिग्री कॉलेज में आप भावी सहायक आचार्य के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ वर्क करेंगे। और तो इसी के रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो है आपका यूनिट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसा नेट का सिलेबस होता है सेम टू सेम वही होता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, इंसोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, प्रोफेशनल प्रिपरेशन है, करिकुलम है, हेल्थ एजुकेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन है, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। ये 10 की 10 यूनिट है, और बहुत अच्छे सिंपल से लेके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो उससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगी, 100%। चलिए फिर इसके बाद जो है जनरल पेपर जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछली बार पूछा गया था कि साई का लोगो कब बदला गया, क्वेश्चन आ चुका है। जीएस में भी पूछा गया था, है ना? तो करंट अफेयर है, इसमें आपके मेजर इवेंट है, करिकुलम है। हाँ, हमारी 1 जुलाई से आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर और आपका जीएस शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। ब्रह्म सीरीज है, टाइमिंग जो है उसकी लाइव क्लास की 5:30 बजे से है, सुबह 5:30 बजे से ये आपकी लाइव क्लास रहेगी। और जिसमें मैं स्पोर्ट्स का कवर करते हुए चल रहा हूँ, जीएस का भी कवर करते हुए चल रहा हूँ। ये केवल मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर आपको कंटेंट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम, क्योंकि ये आपका परिवार है, आप जुड़ेंगे तो आपको इस परिवार से एक वसुंधैव कुटुंबकम की भावना आएगी, और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, है ना? पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स न्यूज हो, करंट अफेयर, रिसर्च फील्ड में जो भी होते हैं उनके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना? क्योंकि आप एग्जाम प्रोफेसर क्या देने जा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, है ना? और हायर एजुकेशन क्या रोल हो है यूजीसी नेट में, जैसे आपसे स्वयं प्रभा पूछ ले, है ना? ये सारे चैनल जो हैं आपके पूछेगा ज़रूर, और रिसर्च भी आएगी। फिर है आपकी आईसीटी। आईसीटी तो इम्पोर्टेंट है ना? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें, या आप एक्सेल में शुरुआत फार्मूले किससे होती है, बराबर से होती है, प्लस प्लस से होती है, माइनस से होती है, किससे होती है, ये चीज़ें पूछा जाएगा आपसे। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सी कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इंटरनेट है, और शॉर्ट फॉर्म जैसे सीपीयू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म भी आपको बताना होंगे, है ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ गया पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है यूजीसी नेट के। इसमें एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, जैसे आजकल जो क्या चल रहा है ट्रेंड, एसडीजी और एमडीजी, ये सस्टेनेबल एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी आपने देखा हो, अभी जो यूजीसी नेट का 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, लीक भी हो गया, सेम फुल है, मेहनत करते हैं बच्चे और उनका रिजल्ट इस तरीके से मिल रहे हैं। तो इसके लिए एक लीगल, उन सभी ऐसे आपराधिक तत्वों के लिए ऐसी नकेल कसना चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा लीक करने से पहले सोच लें कि हमने क्या कर दिया, है ना?
एनवायरमेंटल प्रिपरेशन, है ना, और ये कैसे केमिकल हैजार्ड होगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर फॉर द बेटर एनवायरनमेंट के लिए जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कब से कहा जाने लगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और उनको कंट्रोल करने के क्या क्या कमेटी हैं, ये क्या क्या चल रहा है, ये सब डिपेंड करता है। फिर इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में पूछेगा, भारतीय इतिहास और भारतीय ज्योग्राफी, है ना। तो कल्चर के क्या फीचर्स थे इंडियन कल्चर के पुराने समय में वो। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इस तरह के। और सोलर सिस्टम जैसे इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस बना हुआ है जिसके कई देश शामिल हो रहे हैं, तो 2023 में आप कौन से देश शामिल हुए थे वो भी आपसे पूछ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी जनरल पूछेगा, कौन सी नदी का उद्गम स्थान हो गया, है ना, और किस चट्टान के हिलने से पृथ्वी के कौन से किस लेयर को क्या क्या बोलते हैं, ये भी आपसे पूछेगा। भूकंप आते हैं तो क्या उनके सिस्मोग्राफी हो गया, रिएक्टर कहाँ से क्या नापा जाता है, ये सब चीज़ें, केंद्र बिंदु क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, है ना। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के बारे में, सबसे पहले जब भी संविधान आता है तो सबसे पहले उसकी क्या हो गई, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, और उसके प्रिंसिपल सिद्धांत, है ना। फंडामेंटल राइट हो गए, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि लोकसभा में कितने सीटें चाहिए होती हैं, और किस आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आयु होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब। इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों में ये देखना है कि कौन सी संवैधानिक संस्था होती हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन है, प्योवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लानिंग है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। इनकम टैक्स है, ई कल्चर, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, मनी है, करेंसी, बैंकिंग है, और कैपिटल मार्केट, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो याद रखिएगा। और इसी के रिगार्डिंग जो है हमारा अभिमन्यु बैच शुरू होने जा रहा है। इस बैच का नाम है अभिमन्यु, अभिमन्यु बैच। ये यूपी टीजीटी के लिए है, बैच 1 है, और ये आपका 5 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपर्ट, जिसमें आपको पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर पेपर भी रहेंगे, और आपको पूरे टॉपिक जो है कवर कराए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे इस बैच की क्या है, खासियत है। और इस बैच की जो है आपकी फ़ीस, आज मैं ये इसको क्लियर कर देता हूँ, वो फीस है आपकी 3500 रुपये है इस बैच की। ठीक, नोट्स रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, है ना, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, है ना। देखिए, आप ये समझ के मत चलिए कि अभी सरकार शांत बैठी है या वो बैठी है। ये मान के चलिए कि ये साल जो है आपके लिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए है। एनबीएस, ईएमआरएस, केबीएस, सारे एग्जाम आपको, आपको एनबीएस में पीजीटी की पोस्ट देखने को मिलेगी इस साल, है ना। तो सीट आपको अपनी कमर की पेटी कस के रखनी है, कब टेक ऑफ हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे अरे अभी पहुंच जाएंगे, 1 घंटे लेट है, ये है वो है। दुनिया के आपको अपने फोकस रखना है, टारगेट आपको अपना पाना है, क्योंकि रास्ते पे आप चलते हैं, किसी के सहारे पे नहीं चलते हैं। जिस दिन सहारा पकड़ेंगे उस दिन खुद बेसहारा हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को, मेरी बात को हमेशा याद रखना। इस बैच को मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका 5 जुलाई से, और 1 जुलाई से आपकी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की 1 जुलाई से आपकी करंट अफेयर शुरू होने जा रही है ना। वो भी सुबह 5:30 बजे, जिसको हम ब्रह्म सीरीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो सीरीज होगी आपकी, ब्रह्म सीरीज होगी, ब्रह्म सीरीज। ठीक, ब्रह्म सीरीज होगी, और बहुत
आपको हेल्पफुल करेगी, ये मान के चलिएगा कि जितेंद्र सर जो कह रहे हैं वो 100% अपना डन करके देंगे। तो देरी मत करिए, आइए जुड़िए और अपने जो है गोल्डन चांस आपके लिए सामने है, और 100% आपको अपनी एक सीट बुक कर लीजिए। एक सीट हो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी सीट लेनी है। जुट जाइए, टारगेट पे रहिए, लक्ष्य पे रहिए, सहारे पे मत रहिए किसी के। खुद का सहारा खुद बनना है। किसी का सहारा बन के रहो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को सहारा बना के चलोगे, जिंदगी में बेसहारा रहोगे। ये मेरी बात को याद रखें, कटु सत्य है। मैं हमेशा थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सही बोलता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितेंद्र सर को जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों।